स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने दो उम्मीदवारों को उतारा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो दो उम्मीदवार कौन सी सीट से है और कितने मजबूत हैं। 2022 में कौन सी सीट पर एआईएमआईएम को ज्यादा वोट मिला था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और पल पल की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मजबूत है, किस तरह से कामयाब हो पाएगी, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है, सारी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। तो क्यों ना आज उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात कर ली जाए कि 2022 में किस सीट पर कितना वोट मिला था और 2024 उपचुनाव में क्या समीकरण है, यानी कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीत सकते हैं या नहीं। जहां तक कि मैंने देखा है, जहां तक कि मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले कटिहारी अंबेडकर नगर, करहल मैनपुरी, मीरापुर मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मजवाहन मिर्जापुर, सीसामऊ कानपुर नगर, खैर अलीगढ़, फूलपुर प्रयागराज, कुंदरकी मुरादाबाद। ये ऐसी सीटें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। ये 9 सीटें हैं। हालांकि 10 सीटें हैं, मिल्कीपुर अयोध्या भी है, तो उसकी अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन 9 में से 2 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे। सबसे पहली कुंदरकी, दूसरी मीरापुर। बाकी जो है इंडिया अलायंस की जो है खुला मैदान है। फिर मैं यही कहूंगा, इंडिया अलायंस के लिए खुला मैदान है। आमने सामने इंडिया अलायंस और एनडीए का मुकाबला कड़ा होने वाला है। अगर इन 2 सीटों पर एआईएमआईएम की वजह से नुकसान पहुंचता है जो वो इंजाम लगाते हैं, तो देखना यह है कि चलो 2 सीटें तो एआईएमआईएम की वजह से नुकसान पहुंच सकता है जो कि वो इंजाम लगाते हैं, तो बाकी की सीट वो जीत पाते हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं। तो एआईएमआईएम ने जो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, कुंदरकी और मीरापुर। तो कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी में ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है। जी हाँ, 2022 में एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 14,250 के आसपास वोट मिला था। जो 2022 में एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे हाफिज वारिस साहब, वही 2024 के उपचुनाव में भी उम्मीदवार हैं। लेकिन मजे की बात यह है, 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जियाउर बर्क रहमान साहब लड़े थे चुनाव, और वो अब सांसद बन गए हैं, तो सीट खाली हो गई क्योंकि 2022 में वो विधायक बन गए थे, जीत गए थे चुनाव। लेकिन 2022 में जो उनके खिलाफ थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, लेकिन अभी मौजूदा नेता भी हैं, वो 22 में पूर्व नेता थे, उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, मोहम्मद रिजवान साहब ने, वो तीसरे नंबर पर आए थे। लेकिन अब 2024 में वो दोबारा समाजवादी ज्वाइन करी। उसके बाद 2024 उपचुनाव में उनको टिकट हुआ है समाजवादी पार्टी से। तो अब देखना यह है कि कितना कड़ा मुकाबला है। तो कड़ा मुकाबले की बात करें तो जहां तक कि एनालाइज करा गया है, देखा गया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला भी तो है, लेकिन एआईएमआईएम भी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब काफी दिनों तक कुंदरकी में अपने प्रोग्राम करे हैं, और जिस तरह से कुंदरकी के लोग एआईएमआईएम के साथ दिख रहे हैं, यानी कि जल्द से प्रोग्राम में, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम अपना जो मुकाम है वो बढ़ा सकती है। अगर एआईएमआईएम कामयाब होती है दोनों में से किसी भी सीट पर, तो इसका बड़ा असर आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में जरूर दिखेगा। देखें, उपचुनाव में ना तो किसी की सरकार बनती है, ना तो किसी की सरकार गिरती है, ना तो कोई मुख्यमंत्री बनता है, ना तो कोई मुख्यमंत्री से हटता है। अवाम उसको चुनना चाहिए, अवाम को, बाकी तो अवाम का फैसला होता है, लेकिन अवाम को एक अच्छा हिंट मिल जाता है कि हमारे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन हमारे लिए आवाज को उठा सकता है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार के विधायक रहे हैं पहले, और समाजवादी पार्टी से ही रहे हैं कुदरकी से। आप लोग मुझे बताएं कि उन्होंने कितना काम करा है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो लोग मुझे कुंदरकी से देख रहे हैं वो जवाब जरूर दें, और इस बात का भी जवाब जरूर दें कि हाफिज वारिस साहब जो कि ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवार हैं, वो कैसे प्रत्याशी हैं। जीत की बात करें तो मीरापुर और कुंदरकी, मीरापुर में समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों ही काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, और
लोगों का कहना है कि एआईएमआईएम भी जीत सकती है। उसी और कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी में 2022 में तो एआईएमआईएम मजबूत थी, जब एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 14,250 वोट मिला। उस आंधी में जहां पर यह लग रहा था लोगों को कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, एक लहर है, उसके बावजूद भी 14,250 वोट, ये कोई छोटा मार्जिन नहीं होता, मतलब ये छोटा वोट नहीं होता। 14,250 14,250 लोगों ने वोट दिया है। ये कब बढ़ जाए, लोग कब भरोसा करने लगे, कुछ नहीं पता। शायद 2024 के उपचुनाव में एआईएमआईएम पे भरोसा कर लें तो इसका असर जरूर देखने मिलेगा। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र चुनाव के दौरे पर हैं, काफी बिजी चल रहे हैं। अगर ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना प्रोग्राम कुंदरकी में करा तो शायद उसका असर देखने मिले और एआईएमआईएम जीत सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीतेगा।